हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट थिंग कि फैक्टर्स होता क्या है। फैक्टर्स ये होता है फैक्टर्स मतलब वो नंबर कौन कौन सी टेबल पे जाता है। हाँ, वो जैसे नंबर है 24, तो 24 कौन कौन सी टेबल में जाता है। जैसे सबसे पहले नंबर 1। अब देखो 1 इंटू 24 होता है। ओके, फिर 1 के बाद क्या नंबर है 2। अब ये देखो ये नंबर इवन है तो ये 2 की टेबल में जाएगा। ओके, 2 से डिविजिबल है। 2 इंटू 12 इज 24। ओके, मतलब 24 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, एंड 3 की टेबल में क्या 24 आता है। यस, 8 टाइम्स। 3 8 जा 24। Now 4 into 6 is 24। अब 4 के बाद क्या आता है 5। क्या 24 5 की टेबल में आता है? नहीं आता है, सो इसलिए हम 5 नहीं लिखेंगे। 5 के बाद नंबर क्या है 6, तो 6 तो आता है, हमने लिखा 6 इंटू 4 इज 24। ओके, 6 के बाद जो भी नंबर्स है वो हमने फाइंड कर लिए, 6 8 12 24, तो हमें इतना ही फाइंड करना है। सो फैक्टर्स ऑफ 24 आर, क्या क्या फैक्टर्स है देखो, 1 2 3 4 के बाद 6 8 12 एंड 24, मतलब इन सब की टेबल्स में 24 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। अब हम फाइंड करेंगे 15 के फैक्टर्स। सबसे पहले क्या आएगा 1 इंटू 15 इज 15। 1 के बाद 2। अब ये देखो ये है ऑड नंबर। ओके, 5 ऑड है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3। अब 3 की टेबल में तो 15 आता है, 3 इंटू 5 इज 15। ओके, अब 3 के बाद क्या आता है 4 की टेबल में 15 नहीं आता। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 15 नहीं आता है। अब 5 की टेबल में आता है क्या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, 3 टाइम्स, पर हमने ये पहले ही लिख लिया है। देखो 5 लिख लिया है, तो इसके बाद हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है। सो फैक्टर्स ऑफ 15 आर, क्या क्या फैक्टर्स है 1 3 5 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। ओके, सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 इंटू 21 इज 21। ओके, 1 के बाद क्या है 2। ये ऑड नंबर है, मतलब ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। 2 के बाद 3 की टेबल में 21 कितने बार टाइम्स आता है 3 इंटू 7 इज 21। 4 की टेबल में क्या 21 आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 नहीं आता है। 5 की टेबल में भी 21 नहीं आता है, 6 की टेबल में भी नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है, और ये हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया, मतलब हमें यहीं स्टॉप करना है। सो फैक्टर्स ऑफ 21 आर, क्या क्या फैक्टर्स है 1 3 7 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। के क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 इंटू 27 इज 27। ओके, अब 2 की टेबल में क्या 27 आता है। देखो ये है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 2 की टेबल में नहीं आएगा। 3 की टेबल में 27 आता है, हाँ, 3 इंटू 9 इज 27। 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं। 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 में आता है। 9 हमने यहाँ लिख लिया, मतलब हमें यहीं स्टॉप करना है। सो फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। सबसे पहले 1 इंटू 12 इज 12। नेक्स्ट 2 की टेबल में क्या 12 आता है, हाँ, 2 इंटू 6 इज 12। 3 4 जा 12,
3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 4, 4 हमने लिख लिया है, मतलब यहीं स्टॉप करना है। सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर, क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अब हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं 20 के। सो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, 1 इंटू 20 इज 20, नेक्स्ट 2 10s are 20, 3 की टेबल में 20 नहीं आता है, 4 5s are 20, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 हमने लिख लिया है, मतलब यहीं स्टॉप करना है। सो फैक्टर्स ऑफ 20 आर, क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 4 5 10 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। सो सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 इंटू 18 इज 18, ओके। फिर 2 की टेबल में 18 आता है, हाँ, 2 इंटू 9 इज 18, 3 6 are 18, 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 की टेबल में भी नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है और ये हमने लिख लिया ऑलरेडी। सो फैक्टर्स, अब 6 लिख लिया है तो हमें यहीं स्टॉप करना है, क्योंकि 6 के बाद जितने भी नंबर्स है वो पहले से हमने फाइंड कर लिए। फैक्टर्स ऑफ 18 आर, क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 3 6 9 एंड 18। क्वेश्चन H 23। अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 23। सबसे पहले 1 इंटू 23 इज 23, ये ऑड नंबर है तो 2 की टेबल में नहीं आता है और ये कोई भी टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में भी नहीं आता है, 23 4 की टेबल में भी नहीं आता है, ये टेबल में नहीं आता है, सिर्फ ये 1 इंटू 23 होता है और 23 इंटू 1 होता है, ओके। सो इसके यही फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये 1 की टेबल में जाएगा, 1 से डिविजिबल है और 23 से डिविजिबल है, और ये कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है, 1 एंड 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। So 1 into 36 is 36, 2 into 18 is 36, ओके। अगर आपको डाउट है कि 36 2 की टेबल में कैसे आता है तो हम क्या करेंगे, आप डिवाइड करो 36 को 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये है कि 2 से डिविजिबल है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये 18 टाइम्स कैसे है तो आप ऐसे डिवाइड करके फाइंड करोगे, 2 1 टाइम 1 6, 16 आता है 2 की टेबल में 8 टाइम्स, सो 18, 2 इंटू 18 ऐसे फाइंड करते हैं। ये जो 18 है तो ये 18 लिखना है, 2 इंटू 18 इज 36। अब 3 की टेबल में ऐसे ही आप डिवाइड करोगे, 36 डिवाइड बाय 3, 3 12 जा 36, 4 इंटू 9 इज 36, 5 की टेबल में 36 नहीं आता है, 6 इंटू 6 इज ऑल्सो 36, 6 के बाद ये देखो 6 ही है, मतलब इसके बाद सारे नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 36 आर, क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6, 2 बार 6 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 9 12 18 एंड 36, दिस इज 18, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। सो हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीपल्स। ये हमने फाइंड किए थे फैक्टर्स, अब फाइंड करना है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए उसकी टेबल लिखनी है। जैसे देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, 5 की टेबल लिखने, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, क्या है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 एंड 8 5s are 40। हमने फर्स्ट 5 फाइंड किए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36 एंड 9 5s are 45। क्वेश्चन 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ आइटम्स इन कॉलम 2, 35। अब ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और हमें मैचिंग करनी है,
35 देखो मल्टीपल ऑफ 8, क्या 8 की टेबल में 35 आता है? नहीं। मल्टीपल ऑफ 7, 7 की टेबल में क्या 35 आता है? अभी हमने मल्टीपल्स फाइंड किया, मतलब टेबल्स। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। सो 35 मल्टीपल है 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सो 15 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8? नहीं। क्या 8 की टेबल में 15 आता है? नहीं। मल्टीपल ऑफ 70, क्या 70 की टेबल में 15 आता है? नहीं। फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर्स अभी फाइंड किया, मतलब वो उसकी टेबल में जाता है, मतलब डिवाइड होता है। ओके, मतलब 15 की टेबल में आता है। सो आता है 15 की अगर हम टेबल बोलेंगे तो 30 आता है। ओके, फर्स्ट एक और बार मैं फिर से समझा रही हूँ। मल्टीपल्स होता है टेबल्स, और फैक्टर्स मतलब वो उसकी टेबल में आता है। ओके, अब 16 मल्टीपल ऑफ 8, 8 की टेबल बोलेंगे तो 16 आएगा। हाँ। 20 मल्टीपल ऑफ 70, क्या 70 की टेबल में 20 आता है? नहीं। मैं ये नंबर डाल रही हूँ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 20। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, देखो। फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। सो 20 1 से 20 होता है। ओके, सो दिस इज फोर्थ आंसर। फिफ्थ है क्वेश्चन 25। सो 25 देखो फैक्टर ऑफ 50, अगर हम 25 की टेबल बोलेंगे तो 50 आता है, तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने, मल्टीपल्स मतलब टेबल अप टू 100 तक, 100 तक हमें फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन में देखो मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या होते हैं? 9 1 ज़ा 9, टेबल बोलनी है जब तक 100 नहीं आता है। ओके, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। पर अब तक 100 नहीं आया है। ओके, 9 इंटू 11 इज 99, और 9 इंटू 12 क्या होता है? 108। बट हमें सिर्फ 100 तक चाहिए, तो हम 108 नहीं लिखेंगे, वी विल स्टॉप हियर। सो मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, 100 तक क्या है? ये मल्टीपल्स, ये इसकी टेबल्स है जो 100 तक है। ओके, 99 सबसे बड़ा है, इसके बाद 108 आ रहा है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।